ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जे अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातकों का साल 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे यह 5 साल आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, धन का लाभ होगा या धन की हानि। आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। आप में अपने करीबियों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने तक की भावना है। इस भावनात्मक जोश की ऊर्जा को खुद अपने शरीर के भले के लिए प्रयोग भी करके देखें, क्योंकि इससे भी तो आपके प्रिय की सूची में आना चाहिए। अपनी सब ज़रूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर के प्रति प्यार जाहिर करने का यही एक तरीका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आपके पास करीबियों को अर्पण करने के लिए जीवन ही नहीं होगा। जो लोग व्यापार के कारोबार में हैं, उनके लिए लाभ के नए अवसर बनाने की पूरी संभावना दिख रही है। स्वरोजगार या नौकरी आदि से जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए भी अतिरिक्त लाभ के अवसर खुल सकते हैं। हो सकता है उन्हें कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए या फिर बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिले। अगर वेतन वृद्धि का प्रस्ताव लंबे समय से वैचारिकहीन है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो हो सकता है इस साल बात आगे बढ़े। बोनस आदि के रूप में भी लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर इस राशि वाले जातक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करने में कामयाब होंगे। इसके पूरे संकेत दिखते हैं। यदि लोन आदि के ज़रिए व्यापार या काम को बढ़ाने की मंशा है लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो हो सकता है आपकी उस चिंता को दूर करने का समय आ गया है। रुकी हुई चीज़ों में अचानक सक्रियता आ जाएगी। लेन देन के लिए भी समय अच्छा है। कुल मिलाकर पूर्वार्ध आपकी जेब और आपके बैलेंस के लिए खुश करने वाला ही साबित होगा। मध्य के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सूर्य को गोचरवश 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। यह खर्च का भाव है। कामकाज से जुड़े कुछ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आय में कमी नहीं आनी चाहिए। वैसे सूर्य के 12वें भाव में पहुंचने के बाद सरकारी क्षेत्र से संपर्कों में वृद्धि की भी संभावना है, जो आगे कारोबारी अवसर में आपको मिल सकते हैं। कुछ मिलनसार नवंबर का महीना आपके लिए आर्थिक नज़रिए से सुखद रहने वाला है। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उसका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन
किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल ले। आप अपने प्यार के लिए अपने मन को टटोल कर देखेंगे। पहले आपके प्यार और रिश्ते में बचपना दिखाई देता था, परंतु अब प्रेम और रिश्ते में आपका दृष्टिकोण कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। अब आपसे स्पष्ट रूप से यह विचार विद्यमान होगा कि आप इस रिश्ते और अपने साथी से क्या चाहते हैं और बदले में आप उसे कितना दे सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी। धन संबंधी के मामले में नुकसान हो सकता है, दुख का पहाड़ टूट सकता है। बुध की उच्च राशि है, इसलिए कामकाज के दृष्टिकोण से तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामकाज के प्रति बहुत लगन रखने के कारण कार्यस्थल पर अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रमोशन आदि की बात चल सकती है। व्यापार व्यवसाय के लिए भी समय बहुत ही सुखद और लाभदायक है। बुध ही सप्तमेश में है और व्यापार कारोबार के कारक ग्रह भी। इस तरह से बुध 3 तरफ से आपके व्यापार कारोबार के लिए शुभकारी प्रमाणित होंगे। करियर व्यापार आदि के मामले में तो यह आपके लिए हर्ष और उमंग से भरा साल रहने वाला है, इसलिए मेहनत करते रहे। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और सक्रिय रास्ते की तुलना में यह समय जोखिम लेने के लिए, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वह पूरा हो। कुछ मामूली समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपने कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा की ज़रूरत है, खासकर जब आप अपने सहकर्मी के साथ कार्य करें। क्रोध को दूर रखें, बल्कि उसके साथ समझदारी से निपटें, ताकि आपके पूरे समूह के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या शुभ। जिस धागे की गांठें खुल सकती है, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचे। किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। ध्यान से सुनिए, 2 बातें हमेशा सोचे अगर कोई बात बुरी लगे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार आप जैसे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आते हैं। जहाँ सूर्य की किरण हो, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है। जहाँ माँ बाप का सम्मान हो वहीं भाव पार होता है। जहाँ संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।